नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए आज के इस क्लास में हम लोग टेस्ट को कवर करने वाले हैं। और फ्रेंड्स अभी आपका रिसेंटली अगर देखा जाए तो एक आपका टेस्ट सीरीज़ को आपका लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे तो टोटल आपका जो है 15 आपका टेस्ट आपको दिया गया है। और इस बुक का खासियत ये है कि आपका नया एडिशन है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे तो बेहतरीन तरीक़ा से आपके सारे मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया गया है, जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सब लोग इस टेस्ट को लगाने का जो है प्रयास अवश्य करेंगे। और जितनी भी आपका मटेरियल दिया गया है ये बिहार पुलिस के लिए अगर देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसको मैं 1 बाय 1 करके आपको सारे पेपर को जो है कवर कराने वाला हूँ। तो जो कैंडिडेट नए हैं, इसके पहले ऑलरेडी अगर देखेंगे तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का ऑलरेडी आपका क्लास नोट्स प्लस गाइडेंस बेस्ड के A to Z मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जो कैंडिडेट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो आपके गाइडेंस बेस्ड अभी लॉन्च किया गया है, जिसका कि ऑलरेडी अगर देखेंगे तो जो कैंडिडेट इसके लिए रजिस्ट्रेशन करके जो ऐड हुए थे, सिर्फ वही कैंडिडेट क्या है कि पढ़ पा रहे हैं। अदर जो भी कैंडिडेट हैं इसके लिए यहाँ पर क्या है कि 999 आपको पेमेंट करना पड़ रहा है, प्लस ऑफलाइन में आपका 2100 पेमेंट करना पड़ रहा है, जिसके कारण से अभ्यर्थी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो मैसेज या कॉल कर रहे हैं। तो साथियों जो आपके गाइडेंस बैच आपका जो आपका लॉन्च किया गया है ये मात्र आपको 99 में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, हमारे ग्रुप पर आपके चलाए जा रहे हैं। मतलब जो क्लास आपका गाइडेंस बैच का है ये A to Z आपके हमारे ग्रुप पर चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि आपका जो है वीडियो क्लासेस आपका है, जिसमें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के जो है रोशन सर जो डायरेक्टर है, और प्लस आपके जो है आपका बिट्टू झा सर आपको पढ़ाएंगे, जिसमें कि आप देखेंगे तो बेहतरीन तरीके से आपको वीडियो क्लासेस आपको प्रोवाइड किया गया है, ताकि आप एप्लीकेशन पर अगर फी को अगर एफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो आप आराम से क्या है वो सारी चीज़ों को आप जो है यानी कि वही क्लास आपका सेम टू सेम आप जो है बिल्कुल आप ग्रुप के अंतर्गत जाकर के सारे क्लास को अटेम्प्ट ले सकते हैं। और बेहतरीन तरीके से आपके सारी चीज़ें आपका क्लियर हो जाएगा। और जिसमें कि क्लास नोट्स प्लस आपका टेस्ट सीरीज वगैरह टोटल चीज़ है। तो जो कैंडिडेट ऐड होना चाहते हैं इस नंबर पर आपको सिंपली कॉल या SMS करके आपको इंक्वायरी लेना है, फाइनली आपको ग्रुप के अंतर्गत ऐड कर दिया जाएगा, जिसका कि आप देखेंगे तो आपका फी आपका 99 आपका रखा गया है, इसके अंतर्गत ऑल ओवर आपका बुक का मटेरियल्स प्लस अब जो भी आपका नया भी आपका रिसेंटली एडिशन आपका लॉन्च किया गया ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत आप मैसेज करेंगे 7050513705 पर आपको कॉल या SMS करके आपको जो है कंप्लीटली आपको इंक्वायरी लेना है, फिर आपको ग्रुप के अंतर्गत ऐड हो जाना है, ताकि आप बेहतरीन तरीक़ा से टेस्ट वगैरह सारी चीज़ों को आप अचीवमेंट कर सकते हैं। तो साथियों आज का पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र का मतलब क्या है, ये आपको पूछा रहा है। चलिए आंसर आप सभी लोग बताते चलेंगे। भारत एक गणतंत्र है और गणतंत्र का मतलब क्या है ये दोस्तों आपको पूछा रहा है। तो देखिए ऑप्शन आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका साथियों अगर देखेंगे तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, यही आपका गणतंत्र का मतलब होता है। तो ऑप्शन अगर आपने यहाँ पर सी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारत के संविधान के लागू होने के समय इनमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे। साथियों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ध्यान रखेंगे। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल आपका 395। कहा जा रहा है कि भारत के संविधान लागू होने के समय इसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे। तो साथियों याद रखेंगे इसमें आपका 8 अनुसूचियाँ थी, 22 भाग थे और आपका 395 आपका आर्टिकल्स था। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट दिया गया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कहा जा रहा है कि प्रयुक्त शब्द गणतंत्र सूचित करता है। भारत की संविधान में प्रस्तावना क्या सूचित करता है, ये चीज़ें आपको पूछा जा रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि देश का प्रधान निर्वाचित प्रतिनिधित्व। ऑप्शन अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है, ये आपको पूछे जा रहे हैं। तो देखिए याद रखेंगे आप सभी लोग, ऐसे केस में अगर फ्रेंड्स देखा जाए तो भारत का मुख्य न्यायाधीश भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। और ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे, प्रीवियस ईयर में रिपीट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया। श्रम मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, कानून मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। चलिए आंसर बताएंगे आप लोग, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों कहा जा रहा है कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 किस मंत्रालय द्वारा पेश किया गया। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन अगर आपने डी दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। साथियों कहा जा रहा है कि इनमें से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया था। साथियों इस प्रश्न में आप देखेंगे तो अगर आप इस सेट में अगर खास करके अगर देखेंगे तो इस टेस्ट में अगर आप 65 अगर प्लस स्कोर कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आपकी तैयारी सुनिश्चित आपका है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए।
इसके अलावा अगर देखेंगे तो किसी प्रकार का जो है अगर कदाचारी नहीं होता है, पारदर्शिता तरीका से अगर एग्जाम आपका कंडक्ट होता है, तो इस टेस्ट के लिए आप देखेंगे तो 65 मार्क्स आपका जो है सिक्योर आपका है फाइनली आपका क्वालिफाइंग के लिए। तो साथियों प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया था। तो साथियों यहाँ पर आपका देखेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा जा रहा है कि वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है। तो देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 360 के अंतर्गत सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है। महाधिवक्ता, कानूनी सलाहकार, दिया गया आपका जो है सॉलिसिटर जनरल, महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। तो साथियों बताना है कि किस विधि अधिकारी के पास संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महान्यायवादी। महान्यायवादी की दोस्तों आपका नियुक्ति जो है आपका ये राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, यानी जिसे हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, साथियों कहा जा रहा है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी। देखिए राज्य के अंतर्गत कहा जा रहा है कि पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है, कहा जा रहा है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना जो है किस वर्ष किया गया था, ये आपको पूछा है। देखिए सामने आपका दिया गया है, सारी चीज़ें आपका आंसर बताएंगे आप लोग, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए साथियों याद रखेंगे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1953 में। ऑप्शन अगर आपने ए दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका 22 दिसंबर 1953 को आपका जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना आपका किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है, ये आपको पूछा है। चलिए आंसर बताइए, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए आंसर बताइए आप लोग, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है, ये आपको पूछे जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे कहते हैं एंड्रोमेटा गैलेक्सी। ऑप्शन अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। देखिए किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को। साथियों याद रखेंगे शुक्र ग्रह को सुबह का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह, ये शुक्र को कहा जाता है। जबकि वायुमंडल में देखेंगे, अगर अंतरिक्ष में अगर देखा जाए तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग की जो आपका बृहस्पति है ये सबसे बड़ा उपग्रह है आपका। और अगर बृहस्पति के पास अगर देखेंगे तो टोटल आपका 79 उपग्रह है, जिसमें कि आप उपग्रह की अगर बात करेंगे सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो गिनीमेड है। और गिनीमेड जो आपका है ये आपका बृहस्पति का उपग्रह है। इसके अलावा पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। शनि के पास सबसे ज़्यादा आपका उपग्रह है, जिसमें कि अगर देखेंगे तो टोटल आपका 82 उपग्रह है। तो सबसे ज़्यादा जो उपग्रह है आपका किस ग्रह के पास है तो ये आपका शनि के पास है। छल्ले युक्त ग्रह कौन सा है तो ये आपका शनि है। सबसे ज़्यादा छल्ला किसके पास है तो ये आपके शनि के पास है। तो इतनी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है, ये आपको पूछा जा रहा है। ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा साथियों ये आपके कौन सा है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झील है, ये आपको पूछा जा रहा है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और जितने भी प्रश्न आपका दिया गया है ये खास करके अगर देखेंगे तो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग दिया गया है, जो आपका पैटर्न अभी रिसेंटली आपका फॉलो किया गया है। तो इन चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए कि जो भी आपका रिसेंटली भी आपका एडिशन आपका लॉन्च होगा ये सभी आपके नए पैटर्न के अकॉर्डिंग रहेगा, और जो आपको बेस्ट है इसको आपको कवर करना है। और मैं खास करके आपको रिकमेंड भी करते रहता हूँ कि कौन कौन से आपको बुक जो है आपके लिए बेहतर होगा, जिसमें कि बेहतरीन आपका कंटेंट दिया गया है, जहाँ से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी आपकी होंगी। तीन चीज़ों पर आप जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो साथियों कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झील है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मृत सागर। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जो इजराइल और ईरान के मध्य पड़ता है, ध्यान रखेंगे। और मृत सागर में किसी प्रकार का जीव जंतु नहीं होने के कारण से इसे मृत सागर कहा जाता है। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। प्रीवियस ईयर में कई बार आपका रिपीट कराया गया है, तो साथियों याद रखेंगे आपका कन्याकुमारी हो जाएगा। ऑप्शन अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, कन्याकुमारी नहीं होगा दोस्तों। कहा जा रहा है कि भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और आप ध्यान रखिएगा
ये एक प्रकार का आपका टेस्ट आपका है आज के इस क्लास में। तो खास करके आप सभी लोग इसको 60+ आप जो है 5 स्कोर आप लेकर के जो है जाने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने दिया गया प्रश्न हमारा यहाँ पर देखेंगे तो आपको कहा जा रहा है कि कैलाश पर्वत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कैलाश पर्वत की अगर दोस्तों बात करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तिब्बत के अंतर्गत, सी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। देखिए गंगोत्री दिया गया है, त्योल जो है आपका लाहामो झील दिया गया है, मानसरोवर झील, गौमुख दिया गया है। दोस्तों अगर ब्रह्मपुत्र की उद्गम की अगर स्थल की बात किया जाए तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मानसरोवर झील से। ध्यान रखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपका, ब्रह्मपुत्र नदी आपका जो है तिब्बत नदी जो आपका है तिब्बत यानी कि देखेंगे तो ये क्या है कि आपका तिब्बत से आप मान सकते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपका तिब्बत और भारत और बांग्लादेश से होकर के आपका जो है बहने वाली आपका नदियाँ हैं। तो ध्यान रखिएगा। और जो कि आपका दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी है इसका उद्गम स्थल की अगर बात करेंगे तो ये आपका मानसरोवर झील है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया गया है इनमें से किसे कहा जा रहा है कि मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया की अगर दोस्तों बात करेंगे ये वर्गीस कुरियन को जाना जाता है, जिसे श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और इन्हीं के कारण से क्या है कि दूध के क्षेत्र में बढ़ावा देखने को मिला था। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जा रहा है कि 48 का विस्तार डैश तक है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों याद रखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग 48 का जो विस्तार है यानी NH 48 की अगर बात किया जाए साथियों तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ये आपका दिल्ली से आपका चेन्नई तक, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों अगर बात करेंगे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है तो ये आपका NH आपका 44 है, जबकि इसके पहले अगर देखेंगे तो ये आपका NH आपका जो है 7 था आपका, लेकिन ये अभी आपका नहीं है, आपका खत्म हो गया है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा NH 44। तो ध्यान रखेंगे इतने फैक्ट को यहाँ से आप लोग। अगला प्रश्न दिया गया है कहा जा रहा है कि बोधित्व कहा जा रहा है कि बोधि सत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है, ये आपको पूछा रहे। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा महायान बौद्ध धर्म से, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है, ये आपको पूछे जा रहे हैं। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन अगर आपने डी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि राज तरंगिनी के लेखक कौन है। एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राज तरंगिनी की अगर दोस्तों बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कलहन, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है कहा जा रहा है कि अजंता की गुफाएं स्थित है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। अजंता और एलोरा की दोस्तों अगर गुफाएं की बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद के अंतर्गत पड़ता है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। सभी प्रश्नों को आप जो है रट लेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये जो बुक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक कि मैंने इसका एनालिसिस देखा उसके बाद ही इसको मैं कंटिन्यू किया हुआ हूँ। और इसके अलावा आप खान सर का बुक अभी आपका पढ़ा हुआ है, नहीं तो उसी को कवर करा था। लेकिन आप देखेंगे तो इसका मटेरियल्स काफ़ी बेहतरीन तरीका से दिया गया है और मटेरियल जो है ये बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए आपका है। तो आप सभी लोग इसको जो है बेहतरीन तरीका से प्रिपेयर रखेंगे। दोस्तों कहा जा रहा है कि अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद कहा जा रहा है कि मीन कहा जा रहा है कि मकाला किस भाषा में लिखी थी, ये आपको पूछा जा रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरबी में, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेश के तहत किया गया था, ये आपको पूछा रहा है। देखिए दोस्तों कुतुब मीनार की अगर बात करेंगे ये दिल्ली के अंतर्गत आपके पड़ते हैं और यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपका जो है कुतुबउद्दीन ऐबक ने किया था, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न को एक बार रिपीट कर लेना। कहा जा रहा है कि कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेश के तहत किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबउद्दीन ऐबक ने, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कहा जा रहा है कि शेरशाह सूरी का मकबरा डैश में स्थित है। बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे ये आपके सासाराम में है, ऑप्शन अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो है आपका शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम के अंतर्गत आपका पड़ता है। शेरशाह ने जो अपने जीवन काल में अगर देखा जाए तो अपने जो है मकबरे का निर्माण करवाया, जो कि सोन नदी के तट पर आपका जो है अवस्थित आपका है। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग जो है यहाँ से ध्यान रखेंगे। इसके अलावा शेरशाह की मृत्यु जो है कालिंजर के घेरे के दौरान हुआ था, जो कि आपके 1545 ईस्वी में जो है गोला फटने के कारण से इसका हुआ था। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर प्रमुख अगर बात करेंगे हम मकबरा का, जैसे कि आप देखेंगे प्रमुख आपका जो मकबरा है जैसे आपका काबुल है, तो इससे आपका संबंधित आपका बाबर हो जाएगा, या फिर दिल्ली की अगर बात करेंगे हुमायूं संबंध हो जाएगा। आगरा या सिकंदरा की बात करेंगे तो अकबर आपका हो जाएगा। इसके अलावा लाहौर की बात करेंगे तो जहांगीर हो जाएगा। आगरा की बात करेंगे तो शाहजहां हो जाएगा।
औरंगाबाद की अगर बात करेंगे तो औरंगजेब आपका हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी की अगर बात करेंगे तो ये आपका जो है सलीम आपका चिश्ती हो जाएगा। तो इन सभी पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। बाकी इसका कंप्लीटली A to Z आपको PDF जो है आपको ग्रुप के अंतर्गत डाल दिया जाएगा, ताकि आप प्रॉपर तरीका से इसको रिवीजन कर पाए। आंसर आपको टिक करके इसका PDF जो है आपको भेज दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, और जो कैंडिडेट क्या है कि ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप ग्रुप के अंतर्गत ऐड होंगे। बिल्कुल आपको बेहतरीन तरीका से सारी चीज़ों का इंतजाम किया गया है, और ताकि आप प्रॉपर तरीका से गाइडलाइंस के तहत सारी चीज़ों को आप बेहतर तरीका से क्लियर कर पाएँ, तो ग्रुप के अंतर्गत आप सभी लोग जो है अवश्य जुड़ने का प्रयास करेंगे। साथियों, कहा जा रहा है कि अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था, ये आपको पूछा रहा है। 26 का आप सभी लोग जो है आंसर बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान से। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था, तो आपका अफगानिस्तान। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल डैश में स्थित है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अकबर द्वारा दोस्तों पंचमहल जो आपका है ये फतेहपुर सीकरी में आपका स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगर प्रश्न आपका आता है कि पंचमहल ये कहाँ पर है, तो ये आपके फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत है, और यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दिया गया है कि पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था। इसको मैंने नोट्स में भी आपको कवर करा दिया है। तो अब लगता है मुझे जहाँ तक कि अब शायद ही कोई प्रश्न होगा जिसको कि मैंने कवर नहीं कराया हो, और जो भी आपका मटेरियल बचा हुआ है तो समय रहते हुए आपको जो है सारा चीज़ आपका तय समय में आपको खत्म कर दिया जाएगा। बाकी नोट्स वगैरह सारा कुछ अगर आप क्लियर करते हैं तो ये सारा प्रश्न आपका जो है उसी के अंतर्गत आपका जो है कवर हो जाएगा। तो देखिए, पुर्तगालियों द्वारा जो है गोवा पर कब्जा किस तिथि को किया गया था, तो दोस्तों याद रखेंगे 1510 में किया था। जबकि आप देखेंगे तो 1961 तक जो है गोवा ये आपका पुर्तगाली के अधीन बना रहा था, और गोवा को जो भारत में मिलाया गया है 1961 में आपका मिलाया गया है। तो डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट दिया गया है कि लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको पूछा है। तो दोस्तों याद रखेंगे बेगम हजरत महल ने किया था। लखनऊ में अगर पूछा जाता है तो बेगम हजरत महल ने किया था। जबकि कानपुर की अगर दोस्तों बात करेंगे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो नाना साहेब ने किया था। इन पॉइंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। जबकि 1857 की अगर क्रांति की बात करेंगे, ये कहाँ से आपका शुरू हुआ था, तो ये उत्तर प्रदेश के मेरठ से आपका शुरू हुआ था। और जो 1857 की क्रांति है इसको सबसे पहले दबाने का प्रयास कहाँ पर किया गया था, तो ये दोस्तों आपका किया गया था जो है दिल्ली में सर्वप्रथम आपका किया गया था। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर दोस्तों बात करेंगे कानपुर से तो तात्या टोबे ने किया था। इसके अलावा लखनऊ से अगर बात करेंगे तो बेगम हजरत महल ने किया था। जबकि बिहार से अगर बात करेंगे तो वीर कुंवर सिंह ने किया था। जबकि कानपुर से नाना साहब ने किया था। और कानपुर से दोस्तों ये भी रखना कि तात्या टोबे ने भी किया था। और कानपुर से अगर बात करेंगे तो ये आप याद रखना कि नाना साहब ने भी किया था। इसके अलावा अगर झांसी की मैं बात करूँ तो झांसी से जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। तो इन सभी पॉइंट को याद रखिएगा। खास करके आपको याद रखना जो CSBC के थ्रू बराबर प्रश्न को रिपीट किया गया है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार से किसने किया था, तो साथ ही याद रखेंगे वीर कुंवर सिंह ने किया था, जो कि आरा से इन्होंने जो है नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी, ये आपको पूछे जा रहे हैं। चलिए आंसर फास्ट करेंगे आप सभी लोग। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुआ था, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ढाका में हुआ था। और जो ढाका है आपका ये बांग्लादेश की कैपिटल है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है किसने किया था, तो ध्यान रखना कि जो आपका नवाब सलीमुल्लाह ने जो है किया था, यानी कि जो मुस्लिम लीग की जो नेतृत्व किया गया था ये आपका जो है नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में ही मुस्लिम लीग की जो स्थापना किया गया था। और ये दोस्तों आप याद रखना कि 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। जबकि बंगाल विभाजन इससे आपका संबंधित है। तो बंगाल विभाजन की अगर बात करेंगे तो 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था। जबकि मुस्लिम लीग की अगर बात करेंगे तो 1906 में हुआ था। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से आप जो है याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित कहा जा रहा है कि स्थानीय सरकारी निकायों को सृजन की पहल की थी, ये आपको पूछा जा रहा है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। इनमें से भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकार के सृजन की पहल किया था, तो देखिए यहाँ पर आपका एग्जैक्ट जो आपका आंसर हो जाएगा ये आपका लॉर्ड रिपन हो जाएगा। ऑप्शन अगर आपने ए दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पादन एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उसके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर डैश कहा जाता है, तो साथ ही इसे कहा जाता है उपयोग वस्तुएं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि भारत में सूखा कहा जा रहा है कि जो है प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम कहा जा रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था, ये आपको पूछे जा रहे हैं। तो देखिए प्रश्न को आप याद रखेंगे कि भारत में सूखा प्रबंध क्षेत्र कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जो है आपका शुरू किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर अगर देखेंगे
तो आप बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, किस पंचवर्षीय योजना के तहत आपका किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। ऑप्शन अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा पूछा जा रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू किया गया था। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना, जबकि चौथी पंचवर्षीय योजना की कार्यकाल की अगर बात करेंगे ये आपका 1973 से आपका लेकर के जो है आपका 74 के बीच आपका जो है ये आपका जो है चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत इसको जो है इस अवधि को आपका लागू किया गया था। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हमारा यहाँ पर ये है कि भारत में सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा 1973-74 में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो आपका लागू किया गया था। तो चौथी पंचवर्षीय कहना कि आप डेट नहीं है, ये आपका डेट नहीं है। ध्यान रखेंगे कि भारत में जो सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया है, अगर पूछा जाता है ये कब किया गया है तो 1973 से आपका 1974 आपका हो जाएगा। तो इस पॉइंट को यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में निम्न में से कौन सा संगठन धन आपूर्ति की निगरानी करता है, ये आपको पूछा जा रहा है। 34 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे RBI कहते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था, जिसका मुख्यालय मुंबई के अंतर्गत है। तो इन सभी पॉइंट को ध्यान रखेंगे, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि भारत में वस्तु सेवा कर GST यानी गुड एंड सर्विस टैक्स, जिसे 2017 में सर्वप्रथम असम के अंतर्गत लागू किया गया था। तो कहा जा रहा है कि GST के अधीन आने वाला पहली 4 दरें कौन सी है, ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए GST के अंतर्गत पहला जो हमारा 4 टैक्स आता है, ये कौन कौन आते हैं, ये आपको पूछा जा रहा है। ये दोस्तों एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपका आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए आपका 5%, 12%, 8% और 28% आपका है। तो बी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के लिए संपदा योजना शुरू किया है। केंद्र सरकार ने किस क्षेत्र के अंतर्गत संपदा योजना को शुरू किया है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। ध्यान रखेंगे ऑप्शन अगर आपने ए दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की अगर पूछा जाता है शुरुआत कब किया गया है तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका अगस्त 2017 में आपका किया गया है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की शुरुआत 2017 में किया गया है, डेट इंपोर्टेंट है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, कहा जा रहा है कि जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ। देखिए जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 अप्रैल 1989 को हुआ था। ध्यान रखेंगे जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 1989 को हुआ है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत कब किया गया है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2014 में, जुलाई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे की परियोजना की शुरुआत किया गया है। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्ण कुंभ मेला कितने वर्षों के बाद एक बार आयोजित किया जाता है। तो देखिए दोस्तों कुंभ मेला की अगर मुख्य रूप से आप बात करेंगे तो कुंभ मेला जो है 12 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कुंभ जो है पर्व एक हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण पर्व है जिसका आयोजन भारत के 4 स्थलों जैसे हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन व नासिक में आपका किया जाता है। कुंभ मेला का आयोजन प्रत्येक वर्ष 4 जो है आपका 12 वर्ष के बाद किया जाता है। अगर पूछा जाता है कुंभ मेला का आयोजन कहाँ कब किया जाता है तो ध्यान रखिएगा कुंभ मेला का जो आयोजन है ये आपके 4 स्थल पर किया जाता है जैसे हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन व नासिक के अंतर्गत किया जाता है। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य से हुआ है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य आपके तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि ये जो आपके कहाँ से आपका डेवलपिंग इसका हुआ है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में कीबोर्ड होता है, ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों अगर कीबोर्ड की बात करेंगे हम लोग तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हारमोनियम में होता है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई है। इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया है। तो द लाइफ ट्री, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न को रिपीट करेंगे, निश्चित रूप से इस 15 सेट को अगर आप कवर करते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आपका कवर हो जाएगा, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका कंप्लीटली A to Z PDF आपको ग्रुप के अंतर्गत डाल दिया जाएगा, तो आप सब लोग इसको प्रॉपर तरीका से लगाएंगे। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायनामाइट का, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट दिया गया है यूनिसेफ
का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपको पूछा जा रहा है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करेंगे यूनिसेफ की जो स्थापना किया गया 11 दिसंबर 1946 को आपका यूनिसेफ की आपका स्थापना किया गया है। जबकि यूनिसेफ की अगर मुख्यालय की अगर बात करेंगे तो ये आपका न्यूयॉर्क के अंतर्गत है। तो डी आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है। देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अगर भारतीय की बात करेंगे हम लोग तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके राकेश शर्मा था, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जबकि महिला में अगर बात करेंगे तो ये आपके कल्पना चावला हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोग इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है RAW, ठीक है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। RAW का पूरा अर्थ क्या है ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिसर्च एंड आपका एनालिसिस विंग। ध्यान रखेंगे RAW का पूर्ण रूप क्या है, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग है। देखिए जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है ये आपका CPU को कहा जाता है, जिससे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक भाग क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेमोरी जो आपका रजिस्टर, ऑप्शन अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कहा जा रहा है कि एक डैश कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे जो है छोटा प्रकाशित क्षेत्र है। बताइए आप लोग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। एक डैश कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिक्सल, ऑप्शन अगर आपने सी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। साथियों प्रश्न में कहा जा रहा है कि नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक कहा जा रहा है कि स्टेशन से दूसरी स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसे टोकन कहते हैं, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे कि नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोकन, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि किस तरह फाइले में कहा जा रहा है कि PNG एक्सटेंशन होता है, ये आपको पूछा जा रहा है। चलिए आंसर बताएंगे आप लोग, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। किस तरह की फाइल में PNG एक्सटेंशन होता है ये आपके पूछे जा रहे हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इमेज फाइल, ऑप्शन अगर आपने ए दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प टेस्ला का SI व्युत्क्रम इकाई में मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प टेस्ला का SI मात्रक व्युत्पन्न में मापा जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चुंबकीय अभिभावक घनत्व, ऑप्शन अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है। कहा जा रहा है कि पानी के अंदर ध्वनि संकेतों का पता लगाने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो पानी के अंतर्गत ध्वनि संकेत का पता लगाने के लिए हाइड्रोफोन का इस्तेमाल किया जाता है, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है, ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों सदिश राशि की अगर बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन अगर आपने डी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा विद्युत क्षेत्र, जिसमें कि परिणाम और आपके मैग्नीट्यूड आपके दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि किस पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो P बराबर आपका फॉर्मूला होता है mv, यानी कि आपका जो है द्रव्यमान गुना वेग होता है। तो इस प्रकार से अगर दोस्तों देखेंगे तो द्रव्यमान गुना वेग ऑप्शन आपका डी में दिया गया है, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जबकि दोस्तों संवेग यानी मोमेंटम की SI मात्रक की बात करेंगे तो kg मीटर पर आपका सेकेंड होता है। तो इन सभी पॉइंट को यहाँ से आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि जल वाष्प के पुनः जल में रूपांतरण की प्रक्रिया हेतु निम्न में से किस द्रव का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं संघनन, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, ध्यानपूर्वक आप सारे प्रश्न को लगाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी प्रश्न आपका दिया गया है ये एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है कि किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्ति गति, कहा जा रहा है कि मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है, ये आपको पूछे जा रहे हैं। सब तो याद रखेंगे, किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये आपका गति हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित घरेलू वस्तुओं में से किन में सल्फ्यूरिक एसिड होता है। दोस्तों जिसे अम्ल का राजा कहा जाता है H2SO4, जिसका प्रयोग शीशा संचायक बैटरी के रूप में किया जाता है। तो आप बताएंगे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैटरी के अंतर्गत किया जाता है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है किसी गैस की उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। कहा जा रहा है कि किसी गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। कई बार ये प्रश्न आपका रिपीट किया गया है, तो प्रश्न को आप सभी लोग
ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि डैश को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो अंगूर की खेती को उगाना विटीकल्चर कहलाता है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती वेग कहलाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधों पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक कानून की जो है खोज किया था। तो देखिए आपका ग्रेगर्स और मेंडल आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, जिसमें कि अगर देखेंगे तो 1959 में जो है ये आपका प्रयोग किया गया था, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि डैश किसान का मित्र कहा जाता है, यह जटिल कार्बनिक पदार्थों को एक टूटने कहा जा रहा है कि टूटने के साथ साथ मिट्टी को ढीला करने में मदद करता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। और केचुआ में किसी प्रकार का विशेष जो है आंखें नहीं पाई जाती है, और केचुआ अपने त्वचा के जो है सहारे जो है आपका शोषण करते हैं, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक सर्वदाता ब्लड ग्रुप क्या होता है, तो किसी को भी डोनेट कर सकता है। वो शाकाहारी जीव खाद्य श्रृंखला में डैश पोषक स्तर बनाते हैं। शाकाहारी के जो दोस्तों जीव जंतु होते हैं ये आपका कहा जा रहा है कि खाद्य श्रृंखला में डैश पोषक स्तर बनाते हैं, तो आपका 74 का करेक्ट आंसर की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2023 में कहा जा रहा है कि सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो 75 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि अप्रैल 2023 में सौराष्ट्र तमिल संगमम कहा जा रहा है कि आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है नेक्स्ट, कहा जा रहा है कि अप्रैल 2023 में संगठन के समृद्धि कहा जा रहा है किस ग्रामीण महिला को नहीं छोड़ने योजना अभियान के द्वारा शुभारंभ किया गया है। देखिए प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक समझिएगा क्योंकि आपका टेस्ट है। कहा जा रहा है कि अप्रैल 2023 में संगठन से समृद्धि किसी ग्रामीण महिला को पीछे नहीं छोड़ना अभियान किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है, तो दोस्तों अगर रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो ये अभी आपका किया गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना मिशन के तहत, ये आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि अप्रैल 2022 में भारत का निर्वाचन आयोग ने किसी नए दल को राष्ट्रीय दर्ज का पर्दा जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल का जो है दर्जा दिया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका आम आदमी पार्टी को दिया है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, प्रश्न में कहा जा रहा है अप्रैल 2023 में इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किस राज्य को मिला है, ये आपको पूछा जा रहा है, तो बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर रिसेंटली अगर देखेंगे तो ये अभी आपका मिला हुआ है कर्नाटक को, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है मार्च 2023 में मेघालय राज्य के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए हैं। इस चुनाव में सबसे अधिक सीटें किस दल को प्राप्त हुआ है, ये आपको पूछा जा रहा है, तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल पीपुल्स पार्टी को हुआ है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है मार्च 2023 में मेघालय राज्य के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए हैं। इस चुनाव में सबसे अधिक सीटें किस दल को प्राप्त हुआ है, तो नेशनल पीपुल्स पार्टी को, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि मार्च 2023 में त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव परिणाम जारी किए गए हैं। इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें प्राप्त किया है, तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 सीटें प्राप्त किया है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको चीज़ें सामने दिया गया है, इसका आंसर आप सभी लोग बताते चलेंगे। तो जैसा कि दोस्तों देखेंगे तो दिया गया है चावल आपके अनाज से संबंधित है, ये नहीं कहने का मतलब है कि चावल एक प्रकार का अनाज है। उसी तरह से दोस्तों जो मसूर है, मसूर को आप किसके क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे, ये आपको पूछा रहता है। तो देखिए दोस्तों मसूर की अगर हम बात करेंगे तो मसूर एक प्रकार का आपका दलहन के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, 2 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्याएं होंगी, ये आपको पूछा जा रहा है। चलिए आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। तो देखिए आपको 2 के अपोजिट आपको बताना है, 2 के अपोजिट बताइए आप लोग करेक्ट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो आपके कॉमन आपके टर्म है, तो यहाँ पर देखिए आपको 2 दिया गया है, ठीक है, तो 2 के अपोजिट हमें बताना है। तो आप ऐसा कोई डाइस को आप ले लो जिसके अंतर्गत आपका 3 या आपका 6 हो। तो देखिए 3 और 6 यहाँ पर आपको दिया गया है, और यहाँ पर अगर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2 के अपोजिट आपका क्या होगा, बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। 3 6 आपको दिया गया है, लेकिन दोस्तों अगर देखेंगे तो ये आपका देखिए क्या दिया गया है, तो 6 3 आपका
9 हो जाएगा स्टैंडर्ड डाइस है या फिर आपका मानक डाइस है, ये आप देख लो पहले। यहाँ पर देखिए आपका 5 1 6 और देखिए यहाँ पर अगर फाइनली देखेंगे तो ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है। किस प्रकार का डाइस है दोस्तों आपका, तो ये आपका स्टैंडर्ड डाइस है और स्टैंडर्ड डाइस में आपका जो है अपोजिट वाला जो आपका फलक होता है ये आपका बताना है करेक्ट आंसर। एक का मतलब सॉरी, देखिए प्रश्न जो हमारा पूछा गया है दोस्तों, प्रश्न में हमारा पूछा गया है कि 2 के जो है विपरीत सतह पर क्या होगा, ये आपको पूछा गया है, ठीक ना। तो देखिए 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा ये आपको पूछा गया है। तो 2 के विपरीत सतह पर यानी कि हमें 6 पुराना है, तो 2 के विपरीत सतह पर आपका क्या हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा, यानी कि हमें जो है यहाँ पर 4 होगा। क्या होगा आपका 4 होगा, क्योंकि 2 के विपरीत सतह पर अगर हम लोग 4 लेते हैं तभी यहाँ पर आपका फाइनली क्या है, तो आपका यहाँ पर पूर्व पाएगा, ये आपका 6 आपका पूर्व पाएगा। तो आप इस ट्रिक से नहीं अगर चलना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप सिंपली यहाँ पर देखो कि आपका 3 देखिए आपका कॉमन है, 6 आपका यहाँ पर देखिए कॉमन है, तो आपका बच क्या रहा है, 2 आपका बच रहा है, तो 2 के अपोजिट आपका क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आप किसी भी मेथड को लगाएंगे ऑप्शन आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए दिया गया है, साथियों प्रश्न कहा जा रहा है कि चींटी दिया गया आपका एडलिंग से आपका संबंधित है, तो हिरन किससे संबंधित होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिरन आपका जो है मिरिंग छोना से संबंधित होगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए रीजनिंग का है, तो रीजनिंग साथियों आप सभी लोग इसको खुद से बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि रीजनिंग में आपका ज़्यादा कुछ आपका है नहीं, तो इसी में क्या है कि आप सभी लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी प्रकार का डाउट या संशय आपको नहीं होनी चाहिए। सिंपली यहाँ पर क्या है कि देखिए बी को आपका 2 लिखा गया है, ओ को आप देखेंगे तो 1 लिखा गया है, एस की अगर बात करेंगे तो 9 लिखा गया है, और एस की अगर बात करेंगे तो फिर आपका 6 लिखा गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका कोड किया गया है। अगर मान लिया जाए उसी प्रकार से अगर डी को अगर यहाँ पर 1 लिखा गया है, ई को अगर आपका मान लिया जाए कि 9 आपका लिखा गया है, तो इस प्रकार से चलिए हम लोग थोड़ा इसको देख लेते हैं कि क्या आपका यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की दोस्तों बात करेंगे तो पूछा जा रहा है कि GAIN को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जी अगर देखेंगे तो ये आपको कहीं पर भी यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे बताइए, आप लोग करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए इस प्रश्न को आप सभी लोग जो है सॉल्व करेंगे और आंसर आप सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में बताएंगे करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। हालांकि साथियों अगर देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर आपका बी आपके आने चाहिए। आप सभी लोग इसको सॉल्व करके जो है आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ पर देखिए 75 नंबर आपका रीजनिंग का दिया गया है। तो रीजनिंग आप सभी लोग खुद से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका ए आ जाएगा। तो रीजनिंग वगैरह जितने भी आपको दिया गया है तो रीजनिंग में आपको सॉल्व करना है, क्योंकि रीजनिंग में ज़्यादा कुछ आपका रहता है नहीं है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर आपको देखिए दोस्तों मैथमेटिक्स का आपको प्रश्न दिया गया है, तो मैथमेटिक्स दिया गया है तो सिंपली आप इसको जो है सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे आप सभी लोग करेक्ट आंसर इसका आपका यहाँ पर क्या आ रहा है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो करेक्ट आंसर की अगर बात करेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इन सभी प्रश्न को आप सभी लोग जो है सॉल्व करेंगे इजी तरीका से। इसका देखिए आपका थ्योरेटिकल में अगर जाएंगे थोड़ा सा आप सभी लोग अगर समझ देंगे तो देखिए जो आपका क्षेत्रफल होता है, यानी कि अगर देखा जाए अगर सपोज दैट कि अगर मान लिया जाए कि ABCD का अगर आप क्षेत्रफल ऊपर लेते हैं, देखिए दोस्तों ट्रिक से सॉल्व करते हैं और इतना मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ पाएंगे। देखिए आपका क्षेत्रफल दिया गया तो क्षेत्रफल को सिंपली ऊपर रखिए और जिसका क्षेत्रफल आपको पूछा जा रहा है, जैसे DE आपका पूछा जा रहा है, इसको एक्स मान लीजिए। अब देखिए आपका फॉर्मूला होता है, आप अगर 10th में अगर आप पढ़े होंगे तो इसका एक आपका परिमेय होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या दिया गया 5 बटे आपका जो है यहाँ पर अगर सॉरी आपका पहले 4 दिया गया है, तो यहाँ पर आपका जो है 4 बटे आपका यहाँ पर जो है 5 हो जाएगा और इसका फाइनली आपका स्क्वायर हो जाता है। इस प्रकार से आपका फॉर्मूला होता है। इसको देखिए सॉल्व करेंगे आप सभी लोग कंप्लीटली। इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो फाइनली आपका करेक्ट आंसर आएगा ये आपका 125 आ जाएगा। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। मैथ में हिंस कर देंगे तो आप सभी लोग इसको जो है सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 2 संख्याएं इतना के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा जाए तो अनुपात इतना हो जाता है, तो संख्या क्या है। तो जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या आपका x है, इसमें मान लिया जाए कि अब कोई संख्या आपका x है, ठीक है, और इसमें देखिए कहा जा रहा है कि आपका कितना जोड़ा जा रहा है, तो 6 आपका जोड़ा जाता है, ठीक है। लेकिन देखिए सर्वप्रथम हमारा जो कहा जा रहा है कि 2 संख्या आपका 5 और 7 है, तो जैसे कि मान लिया जाए कि आपका 5x हो जाएगा और बटे में आपका कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, क्योंकि जो है रेशियो के फॉर्म में दिया गया इसको फ्रैक्शन के रूप में लेकर जाना है। दोनों में आपका जब 6 को आपका जोड़ा जाता है तो ये आपका 3/4 हो जाता है। कंप्लीटली इसको सॉल्व कीजिएगा तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जो आपका फाइनली राइट आंसर आएगा ये आपका दोस्तों ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए मैथमेटिक्स का आपको दिया गया है, तो इसको भी आप सभी लोग यहाँ पर जो है सॉल्व करेंगे और यहाँ पर दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों आपका 50 आ जाएगा। तो इसको भी आप सभी लोग जो है मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे और देखिए कि आपका कितना एक्यूरेसी आपका मेंटेन हो रहा है। आप सभी लोगों को अगर इरिटेशन हो रहा है तो मैं इसको कंप्लीट आपको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो आप सभी लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आप सभी लोग देखिए चूंकि आपका है नहीं ज़्यादा इसमें कुछ, आप सिंपली चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि 2 पर्यटक बसें एक ही बिंदु से प्रारंभ जो है बिंदु से जो है प्रस्थान
करती है। कहा जा रहा है कि 2 पर्यटक बसें एक ही बिंदु से प्रस्थान करती है और कहा जा रहा है कि समकोण बनाती है। जैसे सपोज दैट कि यहाँ से अगर मान लिया जाए एक ही बिंदु से प्रस्थान करती है और ये समकोण बनाता है, तो यहाँ से यहाँ मिला दीजिए आप लोग। तो अब देखिए जैसे कि प्रश्न में दिया गया है कि एक में आपको 48 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इधर आप ले सकते हैं, और यहाँ पर आपको 36 दिया गया है तो 36 हो जाएगा। अब देखिए इसका कर्ण कितना हो जाएगा, डायरेक्टली आपको याद होने चाहिए। अगर इतना आपको दिया गया है तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट आपका, ये आपका दोस्तों 60 हो जाएगा। आप याद रखिए। देखिए यहाँ पर आपका 60 आ गया है। अब प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि 15 सेकंड के बाद उसके बीच की दूरी क्या होगी, ये आपको पूछा रहा है। 15 सेकंड के बाद पूछा रहा है इसके बीच की दूरी क्या होगी। तो दोस्तों दूरी पूछा है, दूरी बराबर आपका क्या हो जाता है, तो 4 गुना आपका समय हो जाता है। 4 कितना आया है आपका 60 आया है। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, तो आपका 60 और गुना आपका कितना हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा। अब देखिए इसको आपको क्या करना है कि जो हमारा दिया कि किलोमीटर प्रति घंटा में था, इसको मीटर प्रति सेकंड में लेकर के जाना है। तो 5/18 से गुना कर दीजिए, डायरेक्टली आप काटिए, इसको आंसर आ जाएगा। देखिए 18 पंचे आपका जो है कितना बार में आपका कट जाएगा, काट लीजिए इसको। देखिए 6 3 का आपका 18 हो जाएगा और ये आपका 10 बार में कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 पचे आपका 15। देखिए 10 पचे 50, 50 पंचे आपका कितना हो जाएगा, 50 पंचे 250 हो जाएगा। और इस प्रकार से अगर देखिएगा तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैथमेटिक्स आपको आने चाहिए और इसलिए मैं आपको इसको जो है इग्नोर करके थोड़ा चलता हूँ, ठीक है। तो आप सब लोग इसको सॉल्व करेंगे, हालांकि आप लोग कहेंगे तो सारा मैथमेटिक्स सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि बराबर आयतन वाले 2 घनों को सटाकर आपस में जोड़ा जाता है। यदि घन का विकर्ण दिया गया इतना हो तो कहा जा रहा है कि परिणामी जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको पूछा रहा है। सिंपली इसका देखिए दोस्तों फॉर्मूला होता है, जब भी आपको जो है विकर्ण दिया रहे और आपको ये पूछा जाता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको पूछा रहा है। क्या पूछा रहा है, क्षेत्रफल क्या होगा। और यहाँ पर आपको विकर्ण दिया गया, तो विकर्ण का आपका जो फॉर्मूला होता है ये आपका होता है अंडर रूट आपका 3, ये आपका होता है, ध्यान रखिएगा क्या होता है आपका ए रूट आपका 3 आपका होता है। तो सिंपली आप ऐसा करो, यहाँ पर देखिए आपको विकर्ण दिया गया है, विकर्ण कितना दिया गया, तो 6 रूट आपको 3 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए विकर्ण कितना दिया गया है, तो 6 रूट आपको जो है यहाँ पर आपका 3 दिया गया है। और सिंपली यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका क्या होता है, ए भी आपका होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सिंपली आप इसको लिख करके सॉल्व करेंगे। जैसे कि आपका ए रूट आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका 3 हो जाता है। और देखिए आपका क्या हो जाता है फॉर्मूला, आपका ए रूट आपका यहाँ पर 3 आपका हो जाता है। और यहाँ पर देखिए का वैल्यू कितना दिया गया, विकर्ण कितना दिया है, 6 रूट आपको यहाँ पर 3 आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपका देखिए कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। 3 गुना 3 करेंगे 3 हो जाएगा। 6 3 का आपका कितना हो जाएगा 18। जबकि अगर ऑप्शन में देखेंगे तो कहीं पर भी 18 आपको दिया नहीं गया है, क्योंकि हम लोगों ने जो निकाला हुआ 18 केवल अभी आपका क्या निकला है आपका, तो ये आपका दोस्तों अभी निकला हुआ है आपका विकर्ण निकला हुआ, सॉरी घन का जो आपका विकर्ण दिया गया है। तो हमारा क्या निकला, ए निकला है। क्या निकला है आपका, ए निकला है, यानी कि आपका भूसा निकला है। अब कहा जा रहा है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए घन का जो क्षेत्रफल होता है ये आपका क्या होता है दोस्तों, तो 2 × LB + BH प्लस आपका HL होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जबकि प्रश्न में कहा जा रहा है कि 3 घन को जोड़ा गया है। क्या कहा जा रहा है कि 3 घन को आपस में जोड़ा गया है। तो निश्चित रूप से अगर यहाँ पर देखेंगे तो जब आपका 3 घन को आपका जोड़ा गया है तो इस प्रकार से अगर देखेगा तो 6 तो यहाँ पर आपका निश्चित रूप से आपका क्या हो जाएगा, तो जो पहला हमारा ए बराबर जो आपका निकला था ये आपका 6 निकला था। फिर हम लोगों ने क्या किया कि 6 से इसको मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 3 घन आपका है तो 6 6 12 6 आपका 18 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो आपका ए बराबर आपका कितना आ गया है, तो आपका 6 आ गया है। तो यही एल को जो आपका ए है इसी को दोस्तों अगर देखा जाए तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, तो हम लोग इसे कहेंगे एल। क्या कहेंगे हम लोग इसे, एल कहेंगे। एल आपका कितना हो जाएगा, 6 आपका हो जाएगा। इसके अलावा अगर दोस्तों बात करेंगे हम लोग यहाँ पर बी का, किसका बात करेंगे, बी का, तो बी आपका यानी कि वृत्त आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 18 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो जो आपका बी है वही आपका एच बराबर आपका हो जाएगा, यानी कि ये भी आपका 18 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है 2 × LB प्लस आपका BH प्लस आपका HL होता है। इस पर आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इसका फाइनली आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। और आंसर जो आएगा ये आपका 504 आ जाएगा। तो इसको आप लोग जो है सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है, यहाँ पर देखिए आपको मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दिया गया है। आंसर बताइएगा करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ से देखिए दोस्तों आपका इंग्लिश का क्वेश्चन आपको दिया गया है। कहा जा रहा है कि जो है सिलेक्ट द, कहा जा रहा है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो देखिए आपको जो गलत दिया गया है इसको छांटना है। यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो देखिए दिया गया है लोथ दिया गया है, इसके लिए बताइए आप लोग करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन, कहा जा रहा है कि जो है स्लिप्ड इनटू 4 सेंटेंस आइडेंटिफाई द, कहा जा रहा है कि सेगमेंट दैट, कहा जा रहा है कि कंटेंट ग्रामेटिकल एरर। तो बताइए आप लोग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश आप सभी लोग जो है डायरेक्टली आप लगाइए, चूँकि इंग्लिश का मैं स्पेशल टीचर चूँकि हूँ नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो दिया गया पर आपका बीनीथ, इसके लिए बताइए आप लोग करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, एबव। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल द इन द ब्लैंक्स।
कहा जा रहा है कि द न्यू एम्प्लॉय सेड दैट ही वाज ऑफ, कहा जा रहा है कि डूइंग द जॉब वेल। इसके लिए बताइए आप लोग करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनली आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्फिडेंट, ऑप्शन आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर आपको दिया गया है कंपोनेंट, इसके लिए बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, कैपेबल, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 87 का हमारा दिया गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन, कहा जा रहा है आइडियम। तो आइडियम को डायरेक्टली आप लगा सकते हो कि ब्लो ए दिया गया है फ्यूज। इसके लिए बताइए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। आइडियम्स को फास्ट खींचेंगे, आइडियम को इग्नोर करके चलना है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन, कहा जा रहा है कि डिवाइडेड इनटू, कहा जा रहा है कि पार्ट्स ऑफ द देन, कहा जा रहा है कि देम एनी कंटेंट हैव एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द कंटेंट, कहा जा रहा है कि द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर, कहा जा रहा है कि मार्क्स नंबर एरर एज जो है आपका एज योर आंसर। देखिए कहा जा रहा है कि जो है अनलेस यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फाइल। इसके लिए बताइए आपको करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए फाइनली आपका करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा अनलेस यू डोंट। देखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ से आपका जो है हिंदी का क्वेश्चन आपका शुरू होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट हमारा दिया गया है प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो देखिए जो गलत दिया गया है इसको बता दीजिए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, जो दिया गया पर आपका सस्पेंशन। सस्पेंशन के लिए आपको बताना है करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्फॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। साथ ही यहाँ पर अगर देखेंगे तो प्रश्न हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि साहचर्य का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए साहचर्य की अगर विलोम की बात करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलगाव, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि परमाणविक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का संधि अलगाव क्या है, ये आपको पूछा रहा है। देखिए 92 का आंसर बताएंगे, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणु प्लस इक, ऑप्शन अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कहा जा रहा है कि यद्यपि का संधि विच्छेद क्या है, ये आपको पूछा रहा है। देखिए यदि प्लस अपि हो जाएगा, इसे हम लोग यद्यपि कहेंगे। अगला प्रश्न है कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए की जाती है। कहा जा रहा है कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, इसे क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है पाथेय, ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए जो क्षमा करने योग्य नहीं है इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्षमय, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा जोड़ा कहा जा रहा है कि समरूपी भिन्नार्थक है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवधि अवधि, ये आपका भिन्नार्थक है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोद, संख्या, अध्याय। बी अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि एक का अर्थ क्या होता है, कहा जा रहा है एक का अर्थ घोड़ा है। बताइए आप लोग करेक्ट आंसर क्या होगा। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों तुरंग, ऑप्शन अगर आपने ए दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। कहा जा रहा है कि समीर का पर्यायवाची क्या होगा, तो 99 का आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का उचित अर्थ पहचानिए। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कष्ट का अनुभव होना, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली फुल सेट को मैंने आपको करा दिया है। इस सेट का कंप्लीटली टिक मार करके आंसर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप प्रॉपर तरीका से इसको रिवीजन कर पाएँ। ग्रुप में ऐड होने के लिए इस नंबर पर कॉल या एसएमएस करके फाइनली आपको इंक्वायरी लेकर के ग्रुप के अंतर्गत ऐड होना है। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।